Hello friends, today we are going to do class 3 chapter 4 our dresses. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। मीनिंग भी समझाते जाइए जो समझ में आ रहा है। इंडिया कलरफुल ड्रेसेस का लैंड है, जगह है। यहाँ पे तो हर तरह के लोग रहते हैं। हाँ, जितने तरह के लोग रहते हैं उतने तरह के कपड़े पहनते हैं। Visit any place and you will see the women wearing a variety of dresses like skirt, jeans, trousers, sari, salwar kameez, घाघरा, लुंगी, etc. आप कोई भी जगह जाइए तो आपको देखने में मिलेगा कि तरह तरह के ड्रेसेस लोग पहनते हैं। जैसे शर्ट हो गया, जीन्स, ट्राउजर जो दिया हुआ है ना, घाघरा, लुंगी वगैरह। कहाँ पे किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं उसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर में वो सारा चीज बताया गया है। जैसे इसके पहले चैप्टर में क्या बताया गया था, कहाँ पे कैसे फूड खाते हैं, है ना। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ पे कैसे ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है इंडिया वो कल्चर से भरा हुआ है ना। हर जगह आप चल जाइए आपको सब चीज चेंजिंग मिलेगा। The man can be seen in कुर्ता पिजामास, लुंगी, धोती, तहमत, जीन्स और ट्राउजर्स। और मैन को देखते हैं हम लोग कुर्ता पिजामा में, लुंगी में, धोती में। बट तहमत मतलब क्या होता है? पंजाबी लोग जो लुंगी पहनते हैं ना, हाँ, उसी को कहते हैं। हाँ, तो और तहमत जीन्स और ट्राउजर पहनते हैं। तहमत समझ गया ना। हाँ। पंजाबी लोग जो नीचे लुंगी पहनते हैं, है ना। हाँ। उसी को In some places, you will find people wearing warm woolen clothes, and in other places, people may be wearing cool cotton dresses. कहीं कहीं पे लोग क्या पहनते हैं, गरम ऊनी कपड़े पहनते हैं। हाँ। और कहीं कहीं जगह पे लोग क्या पहनते हैं, ठंडे कॉटन ड्रेसेस पहनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्या वजह है? Why is there such a variety in dresses in India? क्यों इंडिया में इतने वैरायटी है ड्रेसेस की, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्रेसेस क्यों पहने जाते हैं? एक देश है तो एक ही तरह के ड्रेस पहनते हैं। One reason is the climate, and the other reason is the culture and tradition of the people. इसमें जिस तरह से फूड में भी एक रीजन था क्लाइमेट। हाँ। क्लाइमेट की वजह से लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। उसी तरह से ड्रेस पहनने का भी एक रीजन क्लाइमेट है। हाँ। अब कश्मीर में कोई कॉटन कपड़ा पहनेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडे से वो ठिठर जाएगा। हाँ। तो वहाँ पे उसको मतलब लंबा चौड़ा कपड़ा पहनना पड़ेगा, वुलन। हाँ। है ना। और राजस्थान वाले जगह में भी हल्का फुल्का पहनना होगा। हाँ। ठीक है। हम लोग भी अपना जो जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठंडा के दिन में ठंडा टाइप से, गर्मी के दिन में गर्मी के जैसा। तो क्लाइमेट की वजह से ड्रेसेस जो है चेंज होती है। एक रीजन तो वो है। और दूसरा रीजन होता है कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है। पंजाबी लोग का अपना एक कल्चर होता है पहनने का। ठीक है। राजस्थानी का, हरियाणवी, महाराष्ट्र, तो सारे जगह का हम लोग यहाँ पे कल्चर, बंगाली, तो सारी जगह का हम लोग यहाँ पे कल्चर भी देखेंगे कि कहाँ पे किस जगह पे कैसी कैसी ड्रेसेस पहनी जाती है। एक तो रीजन क्या हो गया, क्लाइमेट। दूसरा हो गया कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से। इन हॉट एंड हम्ड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, पीपल वेयर कूल कॉटन क्लोथ्स। जो हॉट एंड हम्ड, ह्यूम्ड क्लाइमेट जहाँ रहता है, जैसे तमिलनाडु केरला तरफ, वहाँ ठंडा कॉटन कपड़ा पहना जाता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है ना। गर्मी पड़ने का भी वहाँ पे रीजन है क्यों गर्मी पड़ता है ना। तो वो जगह हाँ, वो आगे पढ़ा जाएगा कि क्यों गर्मी पड़ता है। तो वो वहाँ पे उलन कपड़ा पहना, वहाँ पे कॉटन कपड़ा पहना जाता है। हाँ। The man mostly wear lungi and cotton shirts, and women wear sari or lungi with the blouse. जो मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं, लुंगी और कॉटन शर्ट पहनते हैं। वहाँ पे ज्यादातर व्हाइट कलर का लुंगी पहना जाता है ना। हाँ। और एक शर्ट, वो लोग जो है अपना शादी वगैरह में भी यही उनका ट्रेंड चलता है। कितना भी अच्छा से अच्छा प्रोग्राम, शादी में दूल्हा भी लुंगी और शर्ट ही पहन लेता है। ठीक है। लुंगी मतलब ऐसा जनरल लुंगी इधर पहनते वैसा नहीं, व्हाइट कलर का बहुत है। जितना अच्छा ओकेजन रहे, लुंगी उतना ही अच्छी, नीट, क्लीन और अच्छे कपड़े की रहेगी, है ना। तो लोग लुंगी ही ज्यादातर पहनते हैं। इसलिए साउथ इंडिया के चेन्नई एक्सप्रेस जो फिल्म है उसमें एक गाना भी है, लुंगी डांस। है ना। और यहाँ की औरतें जो है, साउथ इंडिया की औरतें क्या साड़ी या फिर लुंगी ब्लाउज के साथ पहनती है। लुंगी मतलब एक घाघरा टाइप का है ना, साया टाइप का एक पहनती है, उसके ऊपर में ब्लाउज पहनती है ना। चलिए। Do you know cotton, silk and wool are natural fibers. Nylon and polyester are man-made fibers. ये इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी रहना चाहिए। कॉटन, सिल्क और उल जो है वो नेचुरल फाइबर्स यानी कुदरती है। कॉटन तो ये सब कीड़ों से बनता है। कॉटन तो
क्या होता है, कॉटन की खेती होती है हाँ. है ना। तो कॉटन की खेती होती है, कपास के पौधों से कॉटन निकलता है ना। सिल्क वॉर्म से सिल्क निकलता है, कीड़ा हाँ. से, और वूल जो है शिप से, है ना। ये शिप से निकलता है, शिप से। तो ये सब क्या है, नेचुरल चीज है। बट नायलॉन और पॉलिस्टर जो है वो क्या है, उसको मैनमेड है, उसको इंसान अपने से बनाता है मिलावट करके, है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है नेचुरल, कॉटन, सिल्क एंड वूल। बट नायलॉन एंड रियॉन, सॉरी पॉलिस्टर जो है वो मैनमेड है। ठीक है। The people living in the cold climate of Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen clothes to keep themselves warm. तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एक ही सामने ही है ना, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हाँ. ठीक है, ये जो एरिया है ये कश्मीर है, और ये नीचे का ये हिमाचल प्रदेश है। हाँ. इंडिया का, है ना। यस. तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बहुत ठंड जगह है। हाँ. ठीक है, बहुत, यहाँ पे हिमाचल में भी बर्फ गिरती है, कश्मीर में भी बर्फ गिरती है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इंडिया का सबसे ठंडा जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे, वुलन क्लॉथ पहनेंगे। हाँ. ताकि वो उनको क्या रख सके, गर्म रख सके, है ना। The man wear caps and the women wear colorful. जेंट्स लोग होते हैं वो टोपी पहन लेते हैं। हाँ. है ना, गर्म टोपी पहन लेते हैं। और जो औरतें होती है वो कलरफुल स्कार्फ ओढ़ लेती है। हाँ. सर पे या शॉल ओढ़ लेती है। उससे क्या होता है, उनका सर जो है, उनका हेड जो है वो ठंडी हवाओं से बचता है। इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। The dresses of women as well as the men are made up of different types of materials like cotton, silk, wool, nylon, rayon, etc. तो ये क्या बोला जा रहा है, ड्रेसेस ऑफ ह्यूमन, औरतों का जो ड्रेस होता है। हाँ. और एज वेल एज मेन का, हाँ. आदमियों का भी ड्रेस, वो किससे बना होता है, तो मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बना होता है। कॉटन ड्रेस होते हैं, सिल्क ड्रेस होते हैं, वुलन ड्रेस होते हैं, नायलॉन और रियन सिंथेटिक जो होता है ना। हाँ. जो आदमी खुद से बनाता है, मैन मेड होता है, कुदरती चीज से वो नहीं बनता है ना। नायलॉन रियन मिक्स कपड़ा होता है, पॉलिस्टर। ठीक है। हाँ. तो ये सब चीज से कपड़े तैयार होते हैं, किससे, कॉटन, सिल्क, वुलन, नायलॉन, रियन, है ना, और एक्सेट्रा। देखिए कॉटन, सिल्क और वुलन ये क्या है, नेचुरल है। नायलॉन, रियन मैन मेड है ना, मैन मेड है। क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर रही है, एक्सेट्रा है ना। टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चूज ऑफ for their dresses depends upon the climate. तो ये जो है, अब इतने सारे तरह के कपड़े बनते हैं इतने सारे चीज़ों से, लेकिन इसके मटेरियल को लोग किस तरह से चूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो मटेरियल पीपल जो मतलब लोग जो मटेरियल चॉइस करते हैं अपने वस्त्र को, अपने कपड़े को बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। जैसा क्लाइमेट रहेगा लोग उसी तरह के कपड़े जो है चॉइस करेंगे। yes. उसी तरह के कपड़े बनाने के चाहेंगे। हाँ. तो हाई टेम्परेचर जो एरिया होते हैं वहाँ पे कॉटन और लिनन फैब्रिक पहने जाते हैं। हाँ. कॉटन भी, लिनन भी, कॉटन का ही मतलब अच्छा क्वालिटी का कॉटन जो होता है वो लिनन होता है ना। तो वैसे फैब्रिक पहने जाते हैं। वियर का भी, वियर मतलब पहनना होता है ना। हाँ. उसका V2 है, वर्ब 2 है, वॉर्न। ठीक है, वॉर्न पहने जाते हैं। और कूल क्लाइमेट में पीपल ज्यादातर क्या पसंद करते हैं, सिल्क और वुलन मटेरियल, है ना। कूल जगह पे सिल्क और वुलन मटेरियल पहनना पसंद करते हैं। हाँ. Do you know cotton comes from cotton plant, silk comes from silkworms, and wool comes for the fur of animal like sheep, yak, etc. यही चीज अभी बताए थे। कॉटन कहाँ से आता है, वो कॉटन प्लांट से आता है, कपास के पौधों से आता है। हाँ. सिल्क आता है, सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, कीड़ा से सिल्क बनता है। हाँ. और वूल के लिए क्या होता है, वो फर यानी कि वो शीप और याक वगैरह के फर से बनता है। देखते ना उसका चमड़ा के ऊपर में कितना हाँ. रहता है ना, उससे बनता है क्या, वूल, है ना। yes. तो अभी हम बताए ही थे सब। The culture and tradition of an area also affect our dresses. देखिए, एक तो हमने क्लाइमेट देखा अभी, है ना, ड्रेसेस का क्लाइमेट देखा। क्लाइमेट की वजह से लोग जैसे ठंडे वाले जगह पे गर्म कपड़े पहना जाते हैं, गर्म वाले जगह पे कॉटन वगैरह कपड़े पहने जाते हैं। अब आते हैं कि ट्रेडिशन की वजह से, कल्चर और ट्रेडिशन भी दो चीज इफेक्ट करता है ना। तो कल्चर और ट्रेडिशन, कल्चर यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ की जो परंपरा है जो चलते आ रहा है ना, लोग वहाँ के लोग जिस तरह से पहनते हैं, अलग अलग एरिया के लोग, वो भी डिपेंड करता है ड्रेसेस के लिए, है ना, कहाँ पे से। इफ यू गो हैदराबाद और लखनऊ, यू विल find some Muslims women wearing burqa.
अगर आप हैदराबाद या लखनऊ जाइए तो आपको ज़्यादातर मुस्लिम ह्यूमन क्या दिखेगी, बुर्का पहने हुए दिखेगी। तो ये इसका ट्रेडिशन है। ये यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से ये लोग नहीं पहन रहे हैं, इसका ट्रेडिशन है ना। मुस्लिम वुमेन जो है हैदराबाद लखनऊ में बहुत आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ट्रेडिशन ये है कि वहाँ की जो मुस्लिम है वो ज़्यादातर बुर्का पहनती है। हाँ, इट इज़ अ लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर्ड ब्लॉक। और ये बुर्का तो देखे ही होंगे, ऊपर से नीचे लॉन्ग रहता है, ब्लैक रहता है ना, ढका हुआ रहता है पूरा। हाँ। In Kashmir, men as well as women wear a loose long robe known as फिरान। तो मैन और साथ ही साथ वुमेन भी, औरतें भी, हाँ। है ना, वहाँ पे एक मतलब ढीला ढाला बड़ा सा है ना, हाँ, पहनते हैं जिसको फिरान कहा जाता है ना। फिरान देखो, ये चीज़ कश्मीर का ड्रेस है, ठीक है। हाँ। ऐसे लड़के लोग भी इसी तरह से पहनते हैं, ठीक है, ढीला ढाला लंबा सा, ठीक है, लूज टूज पहनते हैं जिसको कहा जाता है फिरान। The women from Assam wear मेखला चादर and Rajasthan women wear घाघरा चोली। असम के जो वुमेन होती है वो जो चादर ओढ़ती है उसको मेखला चादर कहा जाता है। हाँ। और राजस्थान की जो औरतें होती है वो घाघरा चोली। तो ये क्लाइमेट है कि ट्रेडिशन वाले ड्रेस है, परंपरा है वहाँ की, इस तरह से पहनती है ना। In states like Rajasthan, Gujarat, Punjab and Maharashtra, men wear a safa turban to protect their heads from the hot sun. तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब एरिया जो है गर्म जगह है ना, काफ़ी गर्म एरिया है। तो यहाँ पे मेन जो है, जो आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो अपने माथा पे पगड़ी जैसा बांधते हैं जिसको साफा है ना, साफा या टर्बन कहा जाता है। ये इसके हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, हॉट सन से, गर्मी से बचाते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में यही चीज़, एक तो गमछा लोग बांध लेते हैं, है ना। बिहार वहार में जब गए थे तब देखे थे ना, बिहार वगैरह में भी हाँ ऐसे ही लपेट लिए एक गमछा, ठीक है। पंजाबी लोग तो फेमस है पगड़ी में, ठीक है। राजस्थानी लोग इस तरह से पहनते हैं, हरियाणा के लोग भी इसी तरह से पहनते हैं, है ना, लगभग इस तरह से हरियाणा की। तो ये सब चीज़ ये लोग करते हैं, ट्रेडिशन भी है, प्लस इसमें क्लाइमेट भी मिक्स है कि इसको सन के प्रोटेक्शन बचाता है, सन के हॉटनेस से, है ना, प्रोटेक्ट करता है। इन हिमाचल प्रदेश यहाँ है ना, इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर men wear woolen caps in winters. तो ये यहाँ के क्लाइमेट की वजह से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैन क्या करते हैं, विंटर के समय में कैप्स पहनते हैं। हाँ, कैप्स, वो तो हम लोग भी पहनते हैं, वुलन कैप्स, यस। तो वहाँ का क्लाइमेट ही विंटर जैसा, इसीलिए वो लोग कैप पहनते हैं, ठीक है। हाँ, these days most girls can be seen in सलवार कमीज। आजकल जो है ना ज़्यादातर लड़कियाँ सलवार कमीज पहनती है, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट ये सब पहनती है। They find them comfortable। और इससे इनको कंफर्टेबल, ये कोई ट्रेडिशन और कोई एक लफड़ा नहीं है ना। बस ये आजकल की चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, ठीक है, कुर्ता पजामा पहन ले, ये नहीं सोचे कि मुस्लिम ही कुर्ता कमीज पहनेंगे, सलवार कमीज पहनेंगे, वैसा नहीं, कोई भी पहन लेता है, ढीला ढाला कुर्ती पहन लिया, उसके नीचे कोई भी एक लेगिंग्स वगैरह पहन ली, चूड़ीदार पहन ली, कुर्ता पहन लिया, जीन्स पहन ली, ट्राउजर पहन ली। तो लड़की लोग अब ऐसा भी कर रही है, और ये किस वजह से, कंफर्टेबल की वजह से, ना कि ट्रेडिशन और ना ही क्लाइमेट, बल्कि कंफर्टेबल लगेगा उसको, आरामदायक लगेगा, जो मन क्या पहन लिए वैसा ही होना चाहिए। Sari is worn all over India, but the style of wearing a sari and the materials used are different from place to place. देखिए, साड़ी तो पूरे इंडिया में पहना जाता है ना। भारतीय नारी की पहचान ही है साड़ी, है ना। भारतीय नारी की पहचान साड़ी, एकदम अच्छी कायदे से लिपटी हुई औरत, तो साड़ी, वो भारत की, इंडिया की औरतें साड़ी में ही, इंडिया की औरत का जब भी बात आता है कहीं विदेश में, तो एक अच्छी से साड़ी पहनी हुई औरत ही मन में आती है। तो भारतीय नारी की पहचान क्या है, साड़ी। तो वियरिंग यानी कि पहन रही है। और साड़ी एंड द मटेरियल यूज आर डिफरेंट प्लेस फ्रॉम प्लेस। हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मटेरियल यूज किया जाता है साड़ी बनाने में, है ना। यू कैन नेम द स्टाइल बाय लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। तो आप जो है ना देख सकते हैं किस तरह की साड़ियाँ जो है अलग अलग जगह पे पहनी जाती है ना। मोस्ट इंडियन मैन वेयर ट्राउजर एंड जीन्स विद शर्ट एंड कोट्स। ज़्यादातर भारतीय पुरुष जो होते हैं, मतलब जेंट्स जो होते हैं, वो ट्राउजर, जीन्स, शर्ट, कोट ये सब पहनते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से ट्रेडिशनल महाराष्ट्र में इस तरह से पहना जाता है, है ना। बंगाली की साड़ी पहनने की एक अलग ही कला है, ये लोग इस तरह से पहनते हैं। हाँ, गुजराती लोग सिंपली ऐसे करके खाली ऐसे आंचल को आगे ले आते हैं। शादी भी तो इसी तरह करती है। तो ये इजी है, ठीक है। मोस्टली लोग इसी तरह से पहन लेते हैं, है ना, गुजराती के जैसे। बंगाली बहुत थोड़ा डिफिकल्ट भी है ना, देखने में भी खूबसूरत भी लगता है। महाराष्ट्र भी बहुत डिफिकल्ट है, ये लोग का भी अलग ही तरह से पहनते हैं।
तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से पहने जाते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि मैन जो है क्या करते हैं, जीन्स ट्राउजर शर्ट कोट ये सब पहन लेते हैं। एंड इन सिटीज and towns wear kurta pajama, dhoti kurta and achkan for special occasions like festival, marriage, etc. देखिए सिटीज़ या शहर में जो स्पेशल ओकेजन में जैसे शादी में हो गया या कोई और त्यौहार में हो गया, जेंट्स क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा, हाँ, या धोती कुर्ता, हाँ, या फिर अचकन, अचकन कहते हैं घुटने तक जो कोट रहता है ना, शेरवानी टाइप से। इसको नेहरू कोट भी नेहरू जी वो सब पहनते थे, है ना, उसको अचकन कहते हैं। तो स्पेशल ओकेजन में ऐसा लोग पहनते हैं ना, देखती हैं। ठीक है। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो दुल्हा और दुल्हन होती है, हाँ, उनका ड्रेस डिफरेंट ही रहता है, अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे शेरवानी, जैसे हम लोग मुस्लिम कल्चर में शेरवानी रहते हैं, दुल्हा और दुल्हन जो है कुर्ता पजामा में रहती है और चुनरी ओढ़ती है। ठीक है, और तो गुजरात का ऐसे होता है, गुजरात का इस तरह है, असम का ऐसे है, वेस्ट बंगाल का अलग ही रहता है, हाँ, कश्मीर का है ना। इस तरह से यहाँ दिखाया गया है कि शादी ओकेजन में भी दुल्हा दुल्हन की ड्रेस तो अलग रहती है। नहीं रहेंगे तो क्या कॉमन पहनेंगे, पता नहीं चलेगा कौन दूल्हा कौन दुल्हन है, कौन अराती बराती सराती है। अराती बराती सराती। Some dresses are liked with some occupations. कुछ ड्रेसेस जो है ना अलग अलग ऑक्यूपेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैकेनिक इस तरह से रहते हैं, है ना, डंगरी टाइप से पहनते हैं मैकेनिक। ये नेवी ऑफिसर जो होते हैं, नेवल ऑफिसर, पानी जहाज में जो रहते हैं, वो ऑलवेज व्हाइट कलर का पहनते हैं, ब्लू पानी और व्हाइट इनका ड्रेस। तो ब्लैक है तो ज़्यादा अच्छा लगता। नर्स जो होती है वो नर्स का ड्रेस ये है, पुलिस ऑफिसर का ड्रेस ये है। तो इस तरह से ऑक्यूपेशन में भी ड्रेस चेंज हो जाती है। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से ड्रेस का जो है कल्चर कितना जो है चेंजिंग होता है, कल्चरल है, इन्वायरमेंटल है, फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन के आधार पर ड्रेस चेंज होती है। हाँ, a mechanic with navy blue dangri and a naval officer in white uniform can be recognized easy. ईजिली इनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। जब हम नेवी ब्लू डंगरी इस तरह पहने देखेंगे तो पता चल जाता है कि यह क्या है, मैकेनिक है। कभी कभी ये ऑरेंज कलर का भी रहता है ना, डंगरी टाइप से पहने रहते हैं, ऑरेंज कलर का भी रहता है। नेवल का तो ड्रेस एकदम यही है, व्हाइट ही रहता है। नर्स का भी तो पता चल जाता है, पुलिस भी यही है ड्रेस, है ना, खाकी वर्दी, तो पता चल जाता है, रिकॉग्नाइज हो जाता है। इन द सेम वे in your school uniform makes it easy for everyone to know which school do you study in. इसी तरह से आपका यूनिफॉर्म भी ये बता देता है कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। डीएवी का तो और भी फेमस है। ठीक है, कि ये डीएवी का बच्चा है। कहीं पे भी आप इंडिया के किसी कोने में चल जाइए, डीएवी का स्टूडेंट जो है एक ही कलर के दिखेंगे आपको, सब सारे डीएवी का कलर एक है। हाँ, तो वो स्कूल का ड्रेस भी रिकॉग्नाइज करवा देता है कि कौन बच्चा किस स्कूल का है। इंडिया इज लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल एंड फोक डांसेस। इंडिया जो है ना एक शास्त्रीय नृत्य का भी जगह है। फोक डांस मतलब होता है जो वहाँ की ट्रेडिशनल डांस जो है, जिस जगह की अपनी अपनी ट्रेडिशनल डांसेस होती है। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, जो पुराने समय से चलते आ रही है। द डांस वेयर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम। हाँ, और डांसर जो होते हैं, डांस नहीं डांसर, और डांसर वेयर मतलब पहनते हैं। और वो लोग अलग अलग ओकेजन में अलग अलग क्लासिकल डांस में अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम का यही है, ये साड़ी रहता है, बीच में यहाँ पे ऐसे जो है ना पूरा कोची टाइप से बना रहता है, छितरा जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम। तमिलनाडु की ये फेमस है। कथकली का इस तरह से है, पूरा फ्रॉक टाइप से रहता है, पूरा ऐसे बना हुआ रहता है, कॉस्ट्यूम ही अलग रहता है। कथकली केरल की फोक डांस है। इसका फेस चेंज कैसे हो गया, है ना। ये जो है इस तरह से श्रृंगार करते हैं, इस तरह से तैयार होते हैं। और ये गरबा कहाँ का फेमस डांस है? गुजरात का, है ना, फेमस। और हो गया है कैसे, दया करती है, हाँ, हटो करके ऐसे पूरा लहराने लगती है। तो गरबा गुजरात का है, तो उसका भी कस्ट्यूम एक तरह से। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर में जाना कि किस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्ट्यूम चेंज हो जाते हैं, है ना। और उसकी वजह है कुछ तो क्लाइमेट की वजह से है, और कुछ क्या है वहाँ के कल्चर की वजह से। ठीक है, और फिर एक हमने क्या देखा, ऑक्यूपेशन में भी कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए बाय। हाँ, अच्छे से मेहनत कीजिए, चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अच्छे से समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया।